अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, आज मैं आपको फैसलाबाद के मोस्ट टैलेंटेड इंसान से मिलवाने जा रहा हूं। आज तक मैंने जितनी भी स्टोरीज़ की हैं उन सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस इस स्टोरी से हूँ। मेरे साथ इस वक्त साबिर साहब मौजूद हैं। ये वैसे तो बेसिकली काम दूध बेचने का करते हैं, मगर दूध बेचने के साथ इन्होंने ऐसा डिप्लोमा कर रखा है जिसके साथ ये आम मोटर बाइक्स को, जो कि पेट्रोल पर चलने वाली बाइक्स हैं, उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ये सारा काम ये खुद करते हैं। ना सिर्फ इन्होंने अपनी बाइक को ये बनाया हुआ है, बल्कि ये दूसरी बाइक्स को ई बाइक बनाकर सेल भी करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इतना मुनफरिद टैलेंट इनमें कैसे आता है और इनका जो काम है, जो प्रोफेशन है, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। आइए इनसे जानते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे दोनों में मैनेज करते हैं और बैलेंस करके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये काम का आगाज़ आपने कैसे किया और आपको कैसे ख्याल आया कि यार मैं ये वाला भी काम करता हूँ साथ? जी, वालेकुम सलाम। असल में मेरी ख़्वाहिश ये है कि हमारे मुल्क में ना टेक्नोलॉजी का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द काफ़ी ज़्यादा मतलब मालिक में ना टेक्नोलॉजी के काम है। यही इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ले लें तो बहुत ज़्यादा हमारे इर्द-गिर्द के मुल्कों में ये काम है। तो हमारे मुल्क में भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम होना चाहिए। इसी शौक के पेश नज़र मैंने ये गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और साथ में खुद फ्रेम के साथ स्कूटी बनानी भी शुरू की। तो इस तरह ये तकरीबन कोई कह लें 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेन प्रोफेशन आपका दूध बेचने का काम है, ऐसे ही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह दूध का काम है और साथ में ज़िम्मेदारा भी है और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक डिप्लोमा किया हुआ है। अलबत्ता मेन काम तो हमारा ज़िम्मेदारा और दूध का काम है। तो साबिर भाई, मुझे ये बताएं कि क्वालिफिकेशन कितनी है, पढ़ा कितना हुआ है आप, एजुकेशन कितनी है? जी, मेरी तालीम बीए बीएड है। सही। तो उसके बाद आपने ना सिर्फ ये बाइक्स बनाई, इसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें बनाई हैं? जी, ये तो एक टेक्नोलॉजी का काम है। मैंने कार भी एक बनाई है अच्छा। और व्हील चेयर भी मतलब भी बनाई है कितनी। हुँ। हाँ जी, और इस तरह की टेक्निक्स जो हैं वो तो अक्सर हम काम करते रहते हैं इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि एक बाइक को अगर हम ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक पे कन्वर्ट करें, तो कितने पैसे लग सकते हैं इसमें? जी, ये जो मैंने अभी ये कन्वर्ट किया है इसके ऊपर लगे हैं 1,10,000 रुपए और ये 70 किलोमीटर माइलेज देती है एक दफ़ा चार्ज करने से। अच्छा। अच्छा, ये तो आम बाइक को आपने ई-बाइक में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमने वो वीडियोज़ आपकी देखी हैं जिसके अंदर आप व्हील चेयर्स भी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं और साथ में स्कूटी भी बाइक खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसमें कितना खर्चा आता है और उसका डिज़ाइन का आइडिया कैसे आता है आपको? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो डिज़ाइनिंग जो है वो भी हमें करनी चाहिए। डिज़ाइनिंग की है स्कूटी की, बड़ी प्यारी डिज़ाइनिंग हुई है उसकी और वो तकरीबन 1.5 लाख में बन जाती है और वो भी 70 किलोमीटर फ़ासला तय करती है सही। और बाज़ार में जितनी भी है स्कूटीज़ वगैरह उनसे मज़बूत भी है और सस्ती भी है। सही, तो मतलब बाज़ार वाली में और इस वाली में कितना डिफ़रेंस देखते हैं कीमतों के हवाले से? तकरीबन 20-30 हज़ार का फ़र्क है। हाँ, 20 से 30 हज़ार का फ़र्क है इसमें कीमत में भी और मज़बूती में तो बहुत ही ज़्यादा ये ज़्यादा आगे है। हमने जो बनाई है मज़बूती में बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये बताइए कि आप अपने दूध का काम भी ई-बाइक के ऊपर ही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोई फैसलाबाद का पहला गवाला होगा जो कि दूध बेचने जाता है और वो भी ई-बाइक पे जा रहा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ई-बाइक पर ही हम दूध भी सेल करते हैं और भी मैंने जितनी कई एक मतलब ई-बाइक्स जो है ना वो कन्वर्ट की हैं ना, मोटरसाइकिलों को कन्वर्ट किया है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह दूध का काम ही ई-बाइक्स पर ही करते हैं। सही, यानी आपने अपने दोस्तों को बना-बना के दे दी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। सही, तो इसमें ये बताइए कि अगर किसी ने कोई बनवानी हो तो वो आपसे कैसे राब्ता कर सकता है? जी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है। हुँ। फैसलाबाद के साथ ही हमारा गाँव है, उधर हमारी रिहाइश है। जिस तरह भी कोई कहे हम उसे बना देते हैं। फैसलाबाद भी रोज़ाना हम आते हैं, इधर मुलाकात हो सकती है। सही है। तो ये बताइए कि इसमें कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? मतलब जिस दिन आपने सबसे पहली बनाई होगी, तो क्या वो पहली ही सही बन गई थी या कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी? जी, ये तो आप वैसे ही जानते हैं कोई भी काम करने के लिए पहले कई एक दफ़ा चीज़ में कमी बेशी रह जाती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मतलब भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं, हुँ। तो फिर सारी कमी बेशियाँ जो ठीक होती हैं। सही है। हम तो जब सबसे पहले आपने कोई बाइक बनाई थी, सबसे पहले क्या कारनामा सरअंजाम दिया था? गाड़ी बनाई थी या बाइक बनाई थी? जी, पहले गाड़ी बनाई थी। जी, तो जी। वो गाड़ी जब आप लेके अपने गाँव में निकलते थे, तो लोगों का क्या तासुर था? लोग बड़े हैरत से देखते थे भी ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है। सही, तो बिल्कुल सराहते भी होंगे आपको। हाँ जी। तो ये बताएँ कि इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं, अगर मार्केट में आती हैं, तो उसमें पैसों का भी डिफ़रेंस होगा और क्या वो माहौल दोस्त भी होंगी? बिल्कुल, साफ-ज़ाहिर है इनमें कोई पेट्रोल नहीं, कोई किसी किस्म का फ्यूल नहीं डलता, कोई धुआँ नहीं, कोई शोर नहीं। सही। हाँ जी, माहौल दोस्त आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें जब धुआँ भी नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगी और जब किसी किस्म का कोई आवाज़ नहीं होगी इसकी, साउंड नहीं होगा,
तो माहौल दोस्त तो खुद ही बन जाएंगी, इनकी आवाज़ भी ना होगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आपने स्कूटी बनाई है उसकी स्पेसिफ़िकेशंस क्या हैं? कितनी माइलेज लेती है? कितने वॉट के यूनिट्स लेती है? जी, वो तकरीबन 1 से डेढ़ यूनिट चार्जिंग में लेती है। हाँ जी, और 4 से 5 घंटे में ना चार्ज हो जाती है। खुद ही उसने ऑटोमेटिक ही बंद हो जाना है जब मुकम्मल चार्ज हो जाना है। और बाकी उसकी स्पेसिफ़िकेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं। जो हम इधर पाकिस्तान में ये बना रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएँगे नेक्स्ट, इसकी पूरी वर्किंग कर रहे हैं। तो इसमें इसके जो पार्ट्स हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। आम जो बाज़ार में जो मतलब स्कूटीज़ वग़ैरह हैं, उनके पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिलते, कंपनियों से लेने पड़ते हैं। तो ये आप जिधर से चाहेंगे इसका पंचर लगवा सकते हैं, इसका मतलब भी टायर, ट्यूब, इसके मडगार्ड, कोई भी स्पेयर पार्ट्स है ना, सबसे मुनफरिद तो ये बात है कि इसके स्पेयर पार्ट्स आपको जहाँ किसी गाँव में भी होंगे तो आपको मिल जाएँगे। जी, और इसके अलावा इसमें साफ ज़ाहिर है इसके व्हील मैंने बड़े बनाए हैं, बड़े व्हील हैं, तो ये पानी, कीचड़ वगैरह से भी महफूज़ रहती है। सही जो है। आम स्कूटी हैं उनके ना व्हील छोटे होते हैं, बिल्कुल। कीचड़ पानी अक्सर उनमें ज़्यादा मतलब भी लग जाता है। तो ये मजबूत व्हील, बड़े व्हील, पानी से भी महफूज और आसानी से जिधर से चाहे मार्केट से आपको ये आसानी से मिल भी जाएंगे। सही है। तो साबिर भाई, मुझे ये बताएँ कि एक इंसान है जिसने स्कूटी या बाइक जो है वो एक डीलरशिप या कंपनी से लेनी है, उसको वो गारंटी भी मिलेगी, और एक इंसान है, एक बंदा है जिसने आपसे बनवानी है, एक प्राइवेट बंदा है जो फैसलाबाद में काम कर रहा है, तो आप कितनी गारंटी देते हैं? जी, हम भी जितनी कंपनी गारंटी देती है उतनी गारंटी देंगे। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल पूरी गारंटी देंगे और गारंटी के ऊपर पूरा भरोसे के साथ हम इंशाल्लाह उसका काम करेंगे। जिसका अगर किसी का कोई भी कंप्लेन हो तो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। अच्छा साबिर भाई, मुझे ये बताएँ कि आप स्कूटी बनाने का काम का टाइम आपको कब मिलता है? आप वैसे तो दूध का भी कारोबार करते हैं। जी, फर्स्ट टाइम हम अल्हम्दुलिल्लाह दूध का काम करते हैं और जब दूध का काम मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद इस तरह के टेक्निकल काम जो है वो करते रहते हैं। आजकल जिधर भी जाएं आपको स्कूटी नज़र आएगी। हर चौक में, हर बाज़ार में स्कूटी अब ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं और वैसे भी वक्त की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में ये अभी भी आप देख लें, हमारे फैसलाबाद में भी इलेक्ट्रिक बस भी चल रही हैं। ठीक है ना, हुकूमत ने वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है उनका। तो बसें भी आ रही हैं, तो मोटरसाइकिल और कई मतलब गाड़ियाँ जो है सब वो इलेक्ट्रिक पर ही जाएंगी। सही है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा कि फैसलाबाद के ये वाहिद गवाले हैं जो कि ई बाइक के ऊपर दूध बेचते हैं, और स्पेशल बात यह है कि वो ई बाइक इन्होंने खुद कन्वर्ट की है और ख़ुद बनाई हुई है, और इस तरह का बहुत सा टैलेंट इनके पास मौजूद है। आपने भी वीडियोज़ इनकी देखी होंगी, आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।